आपको मालूम है हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है आज अपनी जिंदगी में? हमें जरूरत है पीस की, यानी कि शांति। स्ट्रेस फ्री लाइफ हर कोई चाहता है और इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। यस, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ आपको बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ छोटे बड़े चैलेंजेस हैं, अगर आप उनको छोटे बड़े एफर्ट्स के साथ डील करते हैं तो इतना भी मुश्किल नहीं है स्ट्रेस फ्री लाइफ लेना या फिर पीसफुल लाइफ गेन करना। क्या आपको वो पीसफुल लाइफ चाहिए? चाहे आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग हैं, आप एक मॉम हैं, हर किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस को कैसे रिलीज करना है, एक पीसफुल माइंड के साथ आप अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, जल्दी से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अगर आपने इन वाले तरीकों को अपनी लाइफ में अपनाया तो आपसे शांति कहीं नहीं जाएगी, आपके पास रहेगी। अपने स्ट्रेस को दूर करने के जो तरीके मैं आपको बता रही हूं उन्हें फॉलो जरूर कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। इफ यू आर न्यू टू द वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड, ताकि आपको हेल्प मिल सके, वो सजेशंस मिल सकें जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। पीसफुल लाइफ, पीसफुल माइंड। आपको मालूम है सबसे ज्यादा अगर एफर्ट करने पड़ते हैं हमें स्ट्रेस को हैंडल करने में, उससे भी कम एफर्ट करने पड़ते हैं अपनी जिंदगी में शांति लेकर आने में। पता है क्यों? क्योंकि वो जो शांति है ना, वो जो एफर्ट्स हैं वो ऑलरेडी आपके अंदर है। हमारा जो माइंड है वो हमें बताता है कि तुम थक गए हो तो हम बैठ जाते हैं। हमारा माइंड हमें बताता है कि तुम थके नहीं हो, तुम काम कर सकते हो, तो हम फटाफट से काम पे लग जाते हैं। इसी तरह आपका माइंड आपको बताता है कि अभी तुम खुश नहीं हो या फिर तुम खुश रह सकते हो, या तुम ये काम करो तो तुम फटाफट से खुश हो जाओगे। तो अपने मन को समझाइए, वो इंस्ट्रक्शन देगा आपके माइंड को और आपका माइंड इंस्ट्रक्शन देगा अपनी बॉडी को। शांति आपके अंदर है, उसे ढूंढिए। कैसे ढूंढ सकते हैं? कहीं पर कोई आपका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई ड्रिफ्ट हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी से भी, घर के परिवार के सदस्यों में भी आपस में मनमुटाव होते हैं, उससे भी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो आप पहले तो कूल हो जाइए, काम हो जाइए, सोचना छोड़ दीजिए, उसको बंद कर दीजिए जो हुआ है। थोड़ी देर आप रुकेंगे ना तो आपको नए आइडियाज के लिए माइंड में स्पेस बनेगा। वो नए आइडियाज आपके माइंड में आएंगे और आप उसके बारे में डीपली सोचना शुरू करेंगे। या जब आप बिल्कुल सोचना बंद करके अपना मन किसी और चीज में लगाएंगे तो जब आप वापस आएंगे उस पर्सन के पास तो आपको गुस्सा भी कम आ रहा होगा, अशांति भी नहीं होगी, आपको उससे झगड़े का पॉइंट भी कम मिलेंगे, आपको मन नहीं करेगा उनसे ज्यादा लड़ने का। उल्टा आप चाहेंगे कि ठीक है यार, जाने दो। और यही जाने दो, लेट इट गो वाला पॉइंट आपको अपने लिए अपनाना है। अपने अंदर से शांति को ढूंढिए, अपना मन कहीं और लगाइए, माइंड को डाइवर्ट कीजिए, किसी और से बातें कीजिए, टीवी देखिए, मूवी देखिए, थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाइए। जैसे ही हमारी जगह और सिचुएशन चेंज होती है हम अच्छा फील करते हैं। हम घूमने क्यों जाते हैं? पिकनिक पे या कहीं आउटिंग पे, या हम लोग एक्सकर्शन पे क्यों जाते हैं? किसी भी नई जगह पे घूमना क्यों पसंद करते हैं? पहाड़ों में, नेचर के बीच में। हम कहते हैं हमें शांति मिलती है, अच्छा लगता है, माहौल में कुछ चेंज आ जाता है। सिमिलरली अगर आप उस जगह से हट जाएंगे, किसी रूम में भी चले जाएंगे ना, तो आपका माइंड उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। उसके पास थॉट प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएंगे, आपको अच्छा फील होना शुरू होगा। सो अपने अंदर की शांति को ढूंढिए और उसे इंप्लीमेंट कीजिए। रिपीट पद्धति, यानी कि दोहराइए। मैं बिल्कुल हैप्पी हूं, कूल हूं, काम हूं, मुझे टेंशन नहीं है, मुझे किसी से लड़ना नहीं है, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, मुझे किसी के साथ बहस नहीं करनी है। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो इधर से सुन के इधर निकाल दीजिए, नहीं सुना जा रहा है तो वहां से चले जाइए, बट ये रिपीट करते रहिए, आई एम ओके, आई एम फाइन। थोड़ी देर बैठिए, आपको लग रहा है फिर से बातें याद आ रही हैं, इट्स ओके, होता रहता है, जाने दो, लेट इट गो, कूल डाउन, पीस, काम। इस तरह से जब आप रिपीट करते हैं ना तो आपका माइंड आपकी बॉडी को वही इंस्ट्रक्शन देता है और आप देखिएगा आपकी मसल्स जो स्टिफ हैं, जो इस टाइम टायर्ड फील कर रही हैं, स्ट्रेस फील कर रही हैं, वो धीरे 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 रिलैक्स होने लगती हैं। कुछ टेस्टी खाइए, ठंडा पानी पीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, ऐसे पलों के बारे में सोचिए जो आपने बहुत इंजॉय किए हैं। अपनी कोई पुरानी एल्बम निकालिए, उसकी फोटोज देखिए जब आपने बहुत मजे किए थे, एंजॉय किया था। इस तरह से डाइवर्ट होकर अपने आप को रिपीटेडली याद दिलाइए, आप ओके हैं, आप फाइन हैं, आप कूल हैं, आप काम हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। माफी बहुत आसान है किसी को पनिशमेंट देना। बड़े लोग छोटों को डांट देते हैं, एक थप्पड़ मार देते हैं या फिर कुछ भी कह के निकल जाते हैं। कई बार छोटे बच्चे नहीं उतना आपको रिवर्ट कर पाते हैं, सो वो स्ट्रेस में आते हैं कि हमें डांट पड़ गई, हमें ये डांट हुई, हमें हमारे साथ इतनी इंसल्ट हो गया, हमारा ये सब गड़बड़ हो गया। इस तरह की चीजों से भी डील करना बहुत मुश्किल होता है, बट फॉरगिविंग अदर्स इज द ग्रेटेस्ट फीचर। अगर आपके पास ये क्वालिटी है
कि आप किसी को माफ कर सकते हैं तो उसे माफ कर दीजिए। जैसे ही आप उसे माफ करेंगे, आपके मन में अपने आप शांति आने लगेगी, आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, आपका मन हल्का होगा, आपका दूसरे कामों में मन लगेगा। इसके लिए आप सबसे अच्छी टेक्निक यूज कर सकते हैं, वो है इग्नोरेंस। जो पर्सन आपको गुस्सा दिला रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, आपको आपका मेंटल पीस आपसे ले रहा है, उसे इग्नोर करना शुरू कीजिए। वो आपसे हाय हेलो करता है, एक स्माइल दीजिए, निकल जाइए, मत बात कीजिए। अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन में जाएंगे तो फिर आपको गुस्सा आएगा, फिर आप वापस उसी सिचुएशन में जाएंगे। तो व्हाट यू नीड टू डू, इग्नोर एंड देन बी काम एंड फॉरगिव देम। पुरानी बातों को बार बार दोहराइए मत। हम सबसे ज्यादा परेशान वहां होते हैं जब पुरानी बातें हमारी लाइफ पे आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, और हम उन्हें सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। क्या वो सारे लोग आपके सामने हैं? क्या उनसे आप बात कर सकते हैं? अगर बात कर सकते हैं तो मैटर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर बात नहीं कर सकते हैं तो प्लीज अपने आप को दुख पहुंचाना बंद कीजिए, पुरानी बातों को याद करना बंद कीजिए, और अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए उन लोगों को माफ कर दीजिए जिनसे आपको कोई शिकायत है, जिनकी वजह से आपका मन खट्टा हुआ है। बिकॉज ये आपका मेंटल पीस, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी स्माइल आपसे छीन रहा है। सो इतने पॉइंट्स पे फॉलो कीजिए, अपने आप को रिमाइंड कराइए कि आप कूल हैं, बिल्कुल काम है, आप स्ट्रेस फ्री हैं। बोलते जाइए, आज भी, कल भी, परसों भी। आप धीरे धीरे लाइट फील करेंगे। प्रेजेंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। हम आज ब्रीथ कर रहे हैं, कल क्या होगा वी डोंट नो। हम आज इंजॉय कर रहे हैं या हम इंजॉय नहीं कर रहे हैं, कल हम इंजॉय करेंगे या नहीं करेंगे, हु टेक्स द गारंटी। कल की गारंटी किसी ने नहीं ली। पास्ट आप जाकर चेंज नहीं कर सकते, तो आपको किस में जीना है? आपको प्रेजेंट में जीना है। आज अपने फ्यूचर को सुधारने के लिए काम तो आज करना होगा। हम पढ़ाई करते हैं क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कुछ बनना है। हम आज सेविंग्स करते हैं क्यों? क्योंकि फ्यूचर सिक्योर करना है। तो फ्यूचर भी आपका प्रेजेंट से कनेक्टेड है। अपने प्रेजेंट में जीना सीखिए, अपने प्रेजेंट को बेस्ट बनाइए। आज की लाइफ आपकी कैसी है वो बेस्ट होनी चाहिए, बस इस पे आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट के लिए काम करेंगे तो पास्ट हो या फ्यूचर आपको कुछ भी परेशान नहीं करेगा। आपको इजीली स्ट्रेस्ड कोई भी नहीं कर पाएगा। एंड इग्नोर करते रहिए, निग्लेक्ट करते रहिए उन लोगों को, उन चीजों को जो आपको परेशान करती हैं। लेट गो वाली टेक्निक तो आपने अपने आप लर्न कर ली है, मैंने आपको बता ही दिया। जो लोग ये सोचते हैं अरे यार जाने दो, सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं, ट्रस्ट मी। उनके लिए कोई भी वर्स्ट सिचुएशन आराम से इजीली निकल जाती है और वो फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हैं। एंड विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत जरूरी है अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए, हैपनिंग बनाने के लिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो लेट गो वाली टेक्निक को रट लीजिए, उसे सीख लीजिए और उसे अपनाना शुरू कर दीजिए। मोर ओवर, जो लोग आपको बहुत पसंद हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, प्लीज उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए जब आप स्ट्रेस्ड हैं, स्पेशली तब जब आप खुश नहीं हैं। उन्हें बुलाइए, उन्हें कॉल कीजिए, उनसे मीटिंग फिक्स कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके घर जाइए, अपने मम्मी पापा से बैठ के बात कीजिए, हैप्पी वाली बातें कीजिए, जोक्स क्रैक कीजिए, कॉमेडी मूवी देखिए, सॉन्ग सुनिए, कुछ अच्छा सा कुक करके खाइए, या मम्मा को बोलिए कुछ अच्छा सा आपके लिए कुक करें, आप वो खाइए। आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर लीजिए। अगर आप विमेन हैं ऑलरेडी तो अपने लिए बनाइए, हमेशा फैमिली के लिए कुक करते हैं, आज अपने लिए कुक कीजिए या ऑर्डर करके बनाइए। आज कोई काम मत करिए, रिलैक्स हो जाइए, बढ़िया सी मूवी लगाइए और अपने आप को बिजी कर लीजिए। अपने फेवरेट पर्सन से बात करने से हमारा मन हल्का होता है, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सो इट्स बेटर टू टॉक टू द पीपल दोज हु लव यू, दोज हु आर क्लोज टू यू, विद whom you feel comfortable and happy. Last but not the least, stay energetic. अपनी एनर्जी को डाउन होने नहीं देना है, क्योंकि इस सिचुएशन से जो फाइट करने के लिए इनर पीस आपको लगेगा या इनर स्ट्रेंथ आपको लगेगी, वो भी आपकी एनर्जी से ही आएगा। सो अपनी एनर्जी को फालतू हर किसी को अपने किस्से बताकर वेस्ट मत कीजिए, रोकर वेस्ट मत कीजिए, परेशान होकर वेस्ट मत कीजिए, उसे स्टोर रखिए। खुशियों में भी एनर्जी काम आती है, सो दुख में क्यों वेस्ट करना। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको आपका स्ट्रेस, आपको पीसफुल लाइफ देने में हेल्प करेगा, स्ट्रेस फ्री होने में हेल्प करेगा। अगर मेरा ये पॉइंट्स आपको स्ट्रेस फ्री होने में, एक पीसफुल लाइफ लीड करने में हेल्प करता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप you love this video. Take care. Thanks for watching. Subscribe to our channel.